हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पीसीआई के द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है एग्जिट एग्जाम के रिगार्डिंग, जिसको सुन के आप सभी लोगों को बहुत खुशी होगी। हम लोग भी थोड़ा चैन की सांस लिए कि भाई पीसीआई से जब नहीं हो पा रहा एग्जिट एग्जाम तो भाई हटाओ, इसको कैंसिल करो। और थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आपका एग्जिट एग्जाम अब नहीं होने वाला है। हाँ, पीसीआई ने बहुत ज़्यादा क्लियरली चीज़ें नहीं कही हैं, लेकिन अंदाजा लग रहा है कि अब पीसीआई एग्जिट एग्जाम जैसी चीज़ों को नहीं कंडक्ट करवाना चाहता है और आप लोगों को रजिस्ट्रेशन बस जैसे पहले होता था कि फर्स्ट ईयर पास कीजिए, सेकेंड ईयर पास कीजिए, हॉस्पिटल ट्रेनिंग कीजिए, देन आप रजिस्टर्ड करवा लीजिए अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। बाकी चलिए देखते हैं क्या कुछ नोटिफिकेशन है और आगे क्या क्या हो सकती हैं, और इसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, और बिल्कुल हम लोगों का भी यही अनुमान था कि भाई पीसीआई से कुछ भी संभल नहीं रहा। एक वैकेंसी निकाला, उसके लिए 3-4 हज़ार बच्चे चले गए, उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। उस समय पे भी मुझे बहुत बुरा लगा। फिर उसके बाद एग्जिट एग्जाम के रिगार्डिंग भाई 2022 से ये बात चल रही है, 26 होने को चला, मतलब समझ रहे हो बात को, इतने साल से 22 वाले बैच को घीसे जा रहे हैं, घीसे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी एग्जिट एग्जाम को लेकर के। तो ओवरऑल अगर ये नहीं करा सकते तो और बढ़िया है, और कराना है तो भैया समय से करवाइए ताकि बच्चों का समय बर्बाद नहीं हो। बाकी इससे अच्छा है कि आप ना ही कराएं और बच्चों के एग्जिट एग्जाम से ज़्यादा फोकस आप बच्चों के व्यवसाय यानी रोजगार पर ध्यान दीजिए भैया, कि ताकि उनको कुछ रोजगार मिले तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, बच्चों के लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए पीसीआई का ये नया वाला ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर नया नोटिफिकेशन आया है 20 फरवरी यानी लेटेस्ट। अभी रात में जब मैं देख रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले ये नोटिफिकेशन आया जब मैं क्लास ले रहा था। तो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, ये नया नोटिफिकेशन है, इसको क्लिक करते हैं। क्या है नोटिफिकेशन? ठीक है, इस नोटिफिकेशन को जब तक ओपन होता है मैं इस नोटिफिकेशन का प्रॉपर आपको हिंदी समझाऊंगा कि भाई लिखना क्या चाह रहा है, एंड उसके साथ ही साथ इसका प्रॉपर चैट जीपीटी के साथ मैंने एक्सप्लेनेशन भी मांगा कि बताओ भाई क्या एग्जिट एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो क्लियरली तो पीसीआई मतलब ऐसा नहीं कह सकता है कि भाई नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो 2022 वाले बच्चे हैं, जो क्या जिनका अभी तक यही था ना कि भाई 22 बैच से जो भी एडमिशन लिया है, 22-24 बैच से, उसको एग्जिट एग्जाम मैंडेटरी है। हाँ, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन तो मिल गया है, लेकिन एग्जिट एग्जाम बहुत जरूरी है। चलिए, ये नोटिफिकेशन यहाँ डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ, तो हो सके धीरे धीरे हो जाएगा इंटरनेट इशूज़ की वजह से। चलो भाई देखते हैं ये नोटिफिकेशन क्या है। अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में कहा है कि सर मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट all state pharmacy council are requested to issue registration certificate to pass out student as per the prescribed condition 32 of the pharmacy act 1948। ठीक है, द प्रीवियस सर्कुलर नंबर, जो भी प्रीवियस सर्कुलर नंबर है शुरू से लेकर के 14/285/2023, देख रहे हो, 14/285/2023 से लेकर के ये सारा सर्कुलर, खास करके 8/12/2025 को जो सर्कुलर जारी किया गया था, 8 दिसंबर 2025 को ये सर्कुलर जारी किया गया था, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा वो सर्कुलर, उस सर्कुलर तक को नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड मतलब है कि स्थगित, रद्द किया जाता है। आप सीधा समझो इसको क्या कह रहा है, रद्द किया जाता है भैया, खत्म किया जाता है। अभी तक का जो भी नोटिफिकेशन था उसको रद्द किया जा रहा है। देख लो 8/12/2025। अब थोड़ा 8/12/2025 वाले नोटिफिकेशन को देखना चाहोगे क्या था? तो चलिए भाई, मैं पहले से ही 8/12/2025 में जो 8 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया था, इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मैं इसको ओपन करके रखा हूँ, खोज के रखा हूँ, थोड़ा इसको ओपन कर लिया जाए। तो ये वाला ओपन हो गया। चलिए, ये वाला जब ओपन हो गया तो इसमें क्या था, 8/12/2025 वाले वेबसाइट, इसमें क्या था नोटिफिकेशन में? देखिए, ये नोटिफिकेशन हमें मिला था 8/12/2025 को, यानी 8 दिसंबर को। अभी आपके सामने ओपन किया, उसमें क्या लिख रहा था, ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स आर रिक्वेस्टेड टू इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू द पास आउट स्टूडेंट ऑफ 2022-23 एडमिटेड बैच टिल एग्जिट एग्जाम कंडक्टेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन फार्मेसी एक्ट, है ना। दिस इज योर अर्जेंट नेसेसरी एक्शन। कहने का मतलब था कि 8/12 को जो आपका यानी 8 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा गया था कि 22-23 बैच के जितने भी स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाए जब तक एग्जिट एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाता है। हाँ, जब एग्जिट एग्जाम आ जाएगा तो उसको रिन्यूअल करने के लिए फिर से एग्जिट एग्जाम देना होगा, ये था। लेकिन अभी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके तहत
उसके तहत ये कहा गया है कि इस चीज को भी नल एंड वॉइड किया गया, भाई रद्द किया गया। अब ऐसा कुछ नहीं है भैया, ओपनली आपका रजिस्ट्रेशन दीजिए। बच्चा जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर पास किया, सेकेंड ईयर पास किया, हॉस्पिटल ट्रेनिंग किया, भाई स्टेट फार्मेसी काउंसिल को इन्होंने सख्त आदेश दिया है कि आप उनका रजिस्ट्रेशन करिए ताकि बच्चा कहीं पे भी जॉब कर सके, अप्लाई कर सके और इस टेंशन में ना पड़ा रहे। बाकी एग्जिट एग्जाम कैंसिल हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि कैंसिल जैसे शब्द यहाँ पर कहीं नहीं लिखे गए, तो मैं थोड़ा सा, चूंकि AI चैट GPT बहुत अच्छा एक्सप्लेनर है, तो मैं इससे काफ़ी सारी चीज़ें अपने डाउट्स को क्लियर करता हूँ। तो इसको मैंने वही नोटिफिकेशन दिया और मैंने बोला कि भाई बताओ क्या है। तो इन्होंने बताया कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल को निर्देश दिया गया है कि डी फार्मा पास आउट स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करें। यह रजिस्ट्रेशन फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 32(2) के अनुसार होगा। ठीक है, जो ऐसा होता रहा है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन, जो प्रीवियस काउंसिल सर्कुलर डेटेड 8/12/2025 का है, उसको नल एंड वॉइड किया गया। नल एंड वॉइड का मतलब हुआ 8/12/2025 में पूरा जो 25 का पुराना वाला सर्कुलर था उस सब को रद्द कर दिया गया, यानी कि कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि अब आपके कुछ सवाल हैं, अब आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल, क्या एग्जिट एग्जाम नहीं होगा? तो इस नोटिफिकेशन में इनडायरेक्ट मीनिंग यही है कि अब नहीं होने वाला है। कहने का मतलब डायरेक्टली तो लिखा नहीं है PCI कि भाई नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली मीनिंग है कि भाई नहीं होगा। जो डी फार्मा पास आउट हो चुके हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन देने के लिए कहा गया है। एग्जिट एग्जाम को लेकर के इस नोटिस में कोई भी मैंडेटरी कंडीशन नहीं लगाई गई है कि भाई मैंडेटरी है कि भविष्य में एग्जिट एग्जाम आएगा तो क्वालिफाई करना होगा। यानी ओवरऑल आप मान के चलो कि जो भी बच्चा पास आउट हो चुका है, जो बच्चा पास आउट हो चुका है 22 बैच से लेकर के, सब बच्चा निश्चिंत हो जाओ भाई, जश्न का इंतजाम करो, मस्त अब मस्त करियर पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो। और ये एग्जिट एग्जाम का लफड़ा आपसे खत्म हो चुका है, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, अब आपका रिन्यूअल भी होगा, कोई टेंशन नहीं, आपको आज़ाद कर दिया गया है। एंड जो बच्चे नए हैं जो एडमिशन अभी फिलहाल ले रहे हैं उनके लिए ऐसा कुछ कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई PCI ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा, नहीं होगा एग्जिट एग्जाम। आप मस्त रहिए, मस्त पढ़ाई कीजिए, काम सीखिए, स्किल सीखिए और दो पैसे कमाने की बुद्धि सीखिए। मैं सीधे सीधे शुरू से ही बच्चों को गाइड करता हूं कि देखो भाई, एक प्रोफेशनल डिग्री है फार्मेसी, और फार्मेसी में प्रोफेशनल डिग्री में जब आप प्रोफेशन में एंटर करते हो, हाउ टू अर्न सीखना, यानी कि कैसे कमाएंगे, सीखने के लिए स्किल जनरेट करना पड़ेगा। एंड स्किल जनरेट करने के लिए फील्ड पे वर्क करना पड़ेगा। एंड फील्ड पे वर्क करना शुरू कर दो बाबू, मेडिकल में काम करो, नर्सिंग होम में काम करो, एक्सपीरियंस सीखो। एंड फिर साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जैसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होइए और वहाँ पे भी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ताकि आप भविष्य में फार्मासिस्ट बने और वहाँ एक वेल सेटल लाइफ को आप इंजॉय कर पाएँ। ठीक है, हाँ। फिर कह रहा है करंट सिचुएशन में डी फार्मा पास आउट को रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, एग्जिट एग्जाम बिना रजिस्ट्रेशन के ओपन रास्ता साफ हो चुका है। यानी ओवरऑल कहने का मतलब सब कुछ आसान भाषा में कंक्लूजन है कि डी फार्मा पास करने के बाद रजिस्ट्रेशन मिलेगा। स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन दे सकती है। एग्जिट एग्जाम अभी इस नोटिस में कंपलसरी मेंशन नहीं है। तो ओवरऑल मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि भाई जो भी अभी आपका है ना, PCI का वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ से मैं दिखा देता हूँ कि भाई अभी फिलहाल आपका रास्ता साफ हो चुका है। जो पुराने वाले स्टूडेंट जितने भी पास आउट स्टूडेंट है भाई इंजॉय कीजिए, आपका एग्जिट एग्जाम अब खत्म हो चुका है। नए वाले स्टूडेंट के लिए भी भाई थोड़ा पढ़ाई तो अपना बोर्ड एग्जाम के लिए करना ही होगा, लेकिन हाँ भाई पढ़ाई से एकदम रास्ता मतलब नाता तोड़ मत देना, जरूरी है पढ़ना भी, लेकिन हाँ थोड़ा देर के लिए चैन की सांस कि भैया जब नहीं ले सकते तो भाई हटाओ, नहीं लो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ PCI बहुत जल्द एक नोटिफिकेशन देगा कि भाई PCI अब इस तरीके के एग्जिट एग्जाम को सीधा खत्म करता है और आगे कंटिन्यू करे भाई जैसे चल रहा था। हाँ, जहाँ पर भी जरूरत है काम करने का वहाँ पर काम करे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उदित फार्मेसी के साथ बने रहिए ऐसे ही जॉब हर एक अपडेट्स के लिए। ठीक है, थैंक यू।